अरे खाइए खाइए, मैं पूरा डिब्बा आपके लिए लाई हूँ भाई साहब। आप हिचकिचा क्यों रहे? आंटी जी, आप पिछली बार मिठाई लाई थी तब आपने सोने के कंगन बनवाए थे। उससे पिछली बार मिठाई लाई थी तब आपने नई कार ली थी। आज आपने क्या लिया है? आज जलाने आई है? मेरा मतलब है मिठाई खिलाने आई है। अरे मालती तो मेरी बचपन की सहेली है, उसके साथ तो मैं सुख दुख बांटती रहती हूँ, इसलिए बस मिठाई खिलाने आ जाती हूँ। सुख दुख नहीं, मुझे जलाने के लिए आ जाती है ये। है? तूने कुछ कहा क्या सखी? नहीं सखी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो पूछ रही थी आज ये मिठाई किस खुशी में लेकर आई है, जरा बता तो। अरे मेरे बड़े बेटे ने नदी के किनारे घर लिया है, पता है? आप लोग घर देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। सामने नदी का किनारा, ठंडी ठंडी हवा चलती है वहां। आहा, क्या व्यू आता है घर का। क्या नदी के किनारे घर लिया है? वो तो बहुत महंगा मिला होगा ना? हाँ महंगा तो है, लेकिन मेरा बेटा कमाता भी तो इतना ही है। अब उसके लिए क्या सस्ता क्या महंगा। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। आपने तो कभी नदी किनारे घर देखा होगा नहीं, है ना? हाँ, हमने कहाँ देखा है, लेकिन तू मिठाई बांट रही है सीमा। तेरा बेटा तो अलग रहता है ना, तू थोड़ी ना वहां रहने वाली है, हैं? अरे वो मैं बस आप सबके साथ खुशी बांटने आ गई थी। हाँ, लेकिन खामखा तुमने मिठाई के पैसे बर्बाद क्यों किए? अब बड़ा बेटा तो तुम्हारे साथ रहता नहीं, तो उसके घर लेने से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यहीं रहने वाली हो, गली मोहल्ले के व्यू के सामने, है ना? हाँ तो वो तो मैं तो बस अपने बेटे की खुशी तुम लोगों के साथ बांटने आई थी, और कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। मेरे बेटे का क्या है, वो तो मेरे साथ ही रहता है, तो मैं उनके साथ कोई भी खुशी बांट लेती हूँ। लेकिन अब तुम्हारा बेटा तो साथ में रहता नहीं। चलो कोई ना, तुम हमारे साथ बांट लो उसकी खुशी। वो कहाँ आने वाले हैं मिठाई लेकर। सही कह रही हो ना सीमा? हाँ लेकिन अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह मिठाई बांटनी है। हाँ हाँ, जरूर जाओ, और बाकी सबको भी तो जलाना बाकी होगा। अरे मेरा मतलब है मिठाई खिलाना बाकी होगा। मिठाई का डिब्बा दीजिए। अरे आप ही ने तो कहा पूरा डब्बा हमारा है। हाँ हाँ, तो ले लो ना। सीमा के बेटे ने नदी किनारे घर लिया है, उसके पास तो बहुत पैसे है। सीमा मुंह बनाते हुए चली जाती है। माँ जी क्या जवाब दिया है आपने आंटी जी को? देखिए तो कैसे उनका मुंह उतर गया। अरे जब देखो हमें जलाने आ जाती है, आज ये लिया आज वो लिया। लेकिन कितना अच्छा होगा ना नदी किनारे घर होना, क्या व्यू आता होगा। अरे तू तो चुप ही रहा कर। पायल क्या उसके सामने लाल टपकाती रहती है। हाँ होगा बहुत महंगा, वो आती तो इसीलिए हमें जलाने के लिए। सॉरी मम्मी जी, मेरे मुंह से निकल गया। तेरी भी गलती नहीं है, हमारी किस्मत ही ऐसी है कि हमारा साथ नहीं देते। दो दो बेटे हैं, लेकिन अभी तक एक घर ढंग का नहीं ले पाए। अब आजकल महंगाई इतनी है कि घर का खर्चा चला कि घर खरीदे समझ में ही नहीं आता। हाँ, पापा ने अगर कहीं पे जमीन वमीन ले रखी होती है तो आज हम भी करोड़पति बन जाते। मैं भी अपने माँ बाबू जी को यही कहता था बेटा, लेकिन कहने से सब कुछ तो नहीं हो जाता। अब तो कोई जैकपॉट लग जाए तो ही बात बन सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। अंदर से बड़ी दादी की खांसने की आवाज आ रही है। अरे कहाँ मर गए सब के सब, कहीं स्वर्ग तो नहीं चले गए? बोलो, इनके खुद के स्वर्ग जाने की घड़ी आ गई है और ये हमें पूछ रही है। भाई देखो उन्हें क्या चाहिए। अरे इस उम्र में चुका मांग रही है। क्या? आप खुद ही देख लीजिए, जाइए अपनी बुआ को देख लीजिए। चंदन की माँ बाबू जी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसकी बुआ ने शादी नहीं की थी, इसलिए बुढ़ापे तक चंदन ने ही उसे संभाला था। सब लोग उन्हें बड़ी दादी कहते थे। अरे क्या हो गया बड़ी दादी, क्या चाहिए आपको? अरे मैंने कहा था मुझे चुका पीना है, अभी तक लाए क्यों नहीं? अरे बड़ी दादी, चुका भी बंद हो गया। ये 2025 चल रहा है, राजा महाराजा का वक्त नहीं है। आप समझती क्यों नहीं है? अरे हमारे सलीम को बुलाओ, वो हमारे लिए चुका लेकर आएंगे। जाओ, ये हमारा आदेश है। अरे बड़ी दादी, यहाँ कोई सलीम नहीं है। जरूर तुम लोगों ने उसे दीवार में चुनवा दिया होगा। मेरे सिपाहियों को बुलाओ, जाओ। लगता है इनकी याददाश्त फिर से चली गई है। अरे कभी ये रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, कभी सलीम अनारकली, तो कभी हीरोइन बन जाती है। अब इनकी उम्र हो गई है, इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं रहता। एक काम करो दीपक, तुम डॉक्टर को बुला लो।
जी, मैं अभी फोन कर देता हूँ। बड़ी दादी की हालत आजकल कुछ अच्छी नहीं रहती थी। अक्सर वो चीजें भूल जाती और बेहोश हो जाती। चंदन ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर अब उनका इलाज कर रहे थे। देखिए, इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। आपको इनसे जो भी पूछना हो आप पूछ लीजिएगा, इनके पास रहिएगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। इनको कुछ चीजें याद भी आ सकती है और कभी कभी भूल भी जाएंगी। आप लोग इनका ध्यान रखिए, अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। बड़ी दादी, आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? अरे पगलेट, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी से क्यों मातम मना रही है? जा मेरे लिए हलवा बना कर ला जा। ठीक है। और सुन, काजू बादाम अच्छे से डालना। मरते मरते भी काजू बादाम कौन खाता है भला? अरे तुम्हारे काजू बादाम फ्री में नहीं खा रही हूँ। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए आज मैं अपना खजाना तुम लोगों को दे रही हूँ। अरे बड़ी दादी, वो 2000 के सिक्के हम क्या ही करेंगे, उसे खजाना नहीं कहते। अरे चुप कर, चूहे की शक्ल जैसी। मैं 2000 के सिक्के की नहीं, इस घर की बात कर रही हूँ। ये देखो, मैंने मेरे तकिए के नीचे ये कागज रखे हैं। ये है मेरा खजाना जो मैंने जवानी में लेकर रखा था। बड़ी दादी, ये क्या है? ये मेरा घर है जो समंदर के किनारे है। ला, अब तुम लोगों को क्या हुआ? क्या समंदर के किनारे घर है? बड़ी दादी, आप ये क्या कह रही हैं? तेरे दुकान बहरे हो गए क्या? जा डॉक्टर को बुला ला। समंदर के किनारे घर, वो भी आपका? आपने कब लिया था? मैं अशोक कुमार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे दादा दादी ने मुझे उनसे शादी नहीं करने दी। हम दोनों इस घर में साथ में रहने वाले थे, लेकिन अब मेरी जवानी तो ऐसे ही निकल गई। अब मैं सोच रही थी कोई और ढूंढ लूं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वक्त नहीं है। है? इस उम्र में कोई और ढूंढना था आपको? क्या? मैं अभी भी मधुबाला जैसी ही दिखती हूँ, है ना? ये तो बीमारी में अपना स्किन केयर नहीं किया, वरना तेरी सास को टक्कर दे सकती हूँ। अरे वो छोड़िए, ये बताइए घर कहाँ है? कौन सा घर? अरे यही घर जो समंदर के किनारे है, उसके बारे में तो आप बता रही थी ना? मैं क्या बता रही थी? अरे अभी आप कह रही थी आप अशोक कुमार से प्यार करती है, फिर आप यहाँ रहने वाले थे। अशोक? मेरा अशोक कहाँ गया? क्यों मुझे छोड़ कर चला गया? उसे बुलाओ, उससे कहो उसकी मधुबाला उसे याद कर रही है। जाओ, फिर मैं गाना गाऊंगी। अच्छा जी, मैं हाजी, चलो मान जाओ ना। अरे बड़ी दादी तो फिर से सब कुछ भूल गई। अरे इनसे पूछो कि कहाँ है ये समंदर वाला घर, ये खजाना कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। अब बड़ी दादी, ये समंदर वाला घर आपने कहाँ लिया है, आपको याद है? हम दोनों समंदर के किनारे गोला खाते थे, पानी पूरी खाते थे। कहाँ गया मेरा अशोक? अरे इनको तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये लीजिए हलवा। अरे रहने दे, इन्हें कुछ भी याद नहीं है। अरे लाला, हलवा इधर ला। काजू बादाम अच्छे से डाले है ना? वाह, हलवा याद है, गजब। बड़ी मुद्दतों के बाद तो सेठी परिवार के घर में कोई खुशखबरी आई थी, लेकिन वो भी आधी अधूरी रह गई थी। अब जब तक बड़ी बुआ को याद नहीं आ जाता उनका ये समंदर के किनारे वाला घर कहाँ है, सेठी परिवार के लोगों की नींद उड़ी हुई थी। रात को सब साथ में बैठकर सोच रहे थे। अरे हाथ में आया खजाना भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगा था कि मैं अब भी उस सीमा के पास जाऊंगी और ढोल बजाकर कहूंगी, देख हमने समंदर के पास में ससुराल बना लिया। लेकिन यहाँ तो बड़ी दादी को कुछ याद ही नहीं आ रहा। कहीं वो इस घर के बारे में बताने से पहले ही चल बसी तो हम ये घर कभी नहीं ले पाएंगे। उन घर के कागज में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये कागज उनके नाम पर है, उतना ही है उस बारे में। बड़ी दादी से कुछ भी पूछो उस घर के बारे में, समंदर के बारे में, तो अशोक याद आने लगता है। अब कैसे जाने कि कहाँ है ये घर? मुंबई में तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ से समंदर दिखता है। अब पता कैसे चलेगा कि बड़ी दादी ने घर कहाँ लिया है? पापा जरा सोचिए कि बड़ी दादी 40 साल पहले उन्होंने ये घर लिया होगा। अब उस घर की कीमत करोड़ों में होगी,
अगर हमें वो घर मिल गया तो हम तो माला माल हो जाएंगे। मुझे तो सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है कि हमारा समंदर के किनारे ससुराल होगा। जरा सोचो, मैं स्विम सूट मेरा मतलब है साड़ी पहने हुए समंदर के किनारे चल रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं तो इंस्टाग्राम पे इतनी फोटोज डालूंगी इसकी कि मेरी सहेलियां पागल हो जाएंगी। समंदर के किनारे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स भी आते हैं, उन्होंने मुझे देखा और मुझे हीरोइन ले लिया फिल्म में तो मैं तो रातों रात स्टार बन जाऊंगी, बिग स्टार। समंदर के किनारे घर हो तो हम घर से बिजनेस भी कर सकते हैं। जरा सोचो हम कितना कमा सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं एक ठेला ही लगा लूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर दूसरा ठेला, फिर तीसरा ठेला, ऐसा करते करते मैं समंदर के किनारे एक होटल ही खोल लूंगा। मैं तो सीमा के पास जाकर उसे ऐसा जलाऊंगी कि वो कभी मेरे पास आएगी नहीं। उसे इतनी मिठाई के डिब्बे खिलाऊंगी कि शुगर हो जाए उसे। अरे चुप करो तुम सब, और ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। पहले ये सोचो, बड़ी दादी से पूछे कैसे कि घर कहाँ है, कैसे पता लगा। हाँ, उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। उन्हें खाने से बहुत प्यार है ना, क्यों ना हम बहुत सारा खाना उनके सामने रख दे, उन्हें सब याद आ जाएगा। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। हम उनके सामने अलग अलग तरीके के पकवान रखते हैं। चलो चलो। समंदर के किनारे घर की बात सुनकर सबके मन में सपने जाग गए थे, लेकिन बड़ी दादी से आखिर उस घर का पता लेना कैसे है, ये बड़ी समस्या हो गई थी। इसलिए सब लोग रात के 12 बजे बहुत सारा खाना लेकर उनके कमरे में जाते हैं। बड़ी दादी देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, आपकी पसंद की मोमोज, ब्रेड रोल्स, नूडल्स, छोले टिक्की। ये देखिए, आपको ये सब पसंद है ना? अरे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बड़ी दादी उठिए, देखिए हम सब आपके लिए क्या लाए हैं। अरे कहीं ये टपक तो नहीं गई? हमारे समंदर के किनारे वाले ससुराल का क्या होगा? अरे मरे तेरी सास, मैं भी जिंदा हूँ। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, सब कुछ आपकी पसंद का है। हाँ तो लाओ यार रखो। बड़ी दादी आपको कुछ याद आ रहा है ये मोमोज खाते हुए? याद कीजिए ना, समंदर, घर, कुछ याद आया? कुछ कुछ याद तो आ रहा है। अरे याद कीजिए। और बड़ी दादी हमें बताइए, आपका वो समंदर वाला घर कहाँ है? अशोक कुमार भी मेरे लिए ऐसे ही मोमोज लाया करता था, लेकिन चटनी ना तीखी होती थी। पायल ये किससे लाई है मोमोज? बिल्कुल तीखी चटनी नहीं है। अरे पिछली गली में पिंटू मोमोज वाला है ना, उससे लाई हूँ। उससे पैसे वापस ले लेना, बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं भी जाती हूँ। अरे क्या, तुम भी रुको ना यहाँ। बड़ी दादी आपको याद है अशोक कुमार और आप किस समंदर के किनारे जाते थे मोमोज खाने? वो मेरा हाथ पकड़ता था चुपके से फिर हम सारा दिन घूमते समंदर के किनारे। हाँ, याद आ रहा है कौन सा समंदर का किनारा था? बोरीवली, जुहू? अरे कहीं वो शाहरुख खान के पास वाला बंगला तो नहीं है? जरूर बैंड्रा में लिया होगा घर। बताइए ना दादी, कहाँ है समंदर के किनारे वाला आपका घर? अरे ये छोले टिक्की खाकर मुझे पेट में दर्द हो रहा है, रुक बाथरूम जाना पड़ेगा। अरे बड़ी दादी बाद में जाना, पहले बताओ तो सही कहाँ है समंदर के किनारे वाला आपका घर? अरे तू क्या चाहती है, मैं छोले की खुशबू सबको सूंघाऊं? जाइए आप बाथरूम होकर आइए। अरे अभी वो बताने ही वाली थी। बड़ी दादी कहीं बताने से पहले ही टपक गई तो? अरे शुभ शुभ बोलो, अगर वो चली गई तो समंदर के किनारे घर का सपना ही रह जाएगा। हाँ दीदी, आप भी बोलिए ना शुभ शुभ। हे भगवान, पूरी रात घर के सारे लोग बड़ी दादी को समंदर के घर के बारे में याद करवा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन अगर खजाना चाहिए था, उनको चाबी तो ढूंढनी पड़ेगी। अब बस एक ही रास्ता है। क्या? हमें अशोक कुमार को लाना होगा बड़ी दादी के पास, तभी तो उन्हें सब कुछ याद आएगा। लेकिन हम उन्हें लाएंगे कैसे? हमें क्या पता कि वो अभी जिंदा भी है कि नहीं। बड़ी दादी के पास उनकी फोटो या मोबाइल नंबर तो होगा ही, हम उनके कमरे में ढूंढते हैं। हाँ, उनके पास कुछ तो मिलेगा ना, फिर अशोक कुमार का पता लगाते हैं। चलो ये भी करके देख लेते हैं। चलिए जी, बड़ी दादी के कमरे में। अरे कम वक्त तो मुझे सोने भी दोगे या नहीं? डंडा का है मेरा, लाओ सबको एक एक मारती हूँ, तभी अक्ल ठिकाने आएगी तुम सबकी। अरे बड़ी दादी, आपके पास आपके अशोक कुमार की कोई फोटो है क्या? हाँ है, तुम क्या करोगे? अरे बड़ी दादी, हम उन्हें आपके पास ले आएंगे, दीजिए फोटो और उनका नंबर। ये ले, ये देखो मेरा अशोक कुमार
कितना हैंडसम है, कहीं नजर न लगा देना इसको। अरे बड़ी दादी, ये तो सच में गायक अशोक कुमार है ना? हे भगवान, ये तो फिल्म के हीरो अशोक कुमार की बात कर रही थी। अरे हमारा सच में चक्कर था, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बड़ी दादी, आप प्लीज बता दीजिए आपका समंदर वाला घर कहाँ है? अरे ना तो कोई समंदर है, ना ही कोई अशोक कुमार, और ना ही कोई खजाना। ये क्या कह रही मम्मी जी आप? अरे बड़ी दादी हमेशा की तरह भूल रही है, इसलिए कुछ भी बोल रही है, और हम पागलों की तरह उनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। हाँ, माँ जी सही कह रही हैं। बड़ी दादी बस यूं ही बातें कर रही हैं, और हम समंदर वाले घर के लिए ख्याली पुलाव बना रहे थे। हाँ, क्योंकि अगर कोई अशोक कुमार ही नहीं है तो समंदर वाला घर भी नहीं है। मैं तो हीरोइन बनने के सपने देख रही थी। इस चक्कर में चलो मुझे अच्छा खाना तो मिल गया, लेकिन अब सुनो, मैं तुम लोगों को अपना एक और खजाना देती हूँ। लो, ये फिर शुरू हो गई। आप सो जाइए बड़ी दादी। अरे 405 अंधेरी वेस्ट अशोक विला। बड़ी दादी आप सो जाइए। एक मिनट पापा, बड़ी दादी ने एड्रेस बता दिया। बड़ी दादी, ये समंदर के किनारे घर है ना? और कुछ बोलिए ना बड़ी दादी। ये बड़ी दादी कुछ बोल क्यों नहीं रही? बड़ी दादी, लगता है बड़ी दादी नहीं रही। आज ये पहली बार था जब पूरा परिवार बड़ी दादी के साथ बैठा था, लेकिन अब वो उनके बीच नहीं थी। वो खाली कमरा अब और भी खाली लग रहा था, लेकिन बड़ी दादी जाते जाते वो तोहफा उन्हें देती हुई गई जिनका सपना हर मिडिल क्लास इंसान देखता है, और वो था समंदर के किनारे वाला ससुराल। सब लोग वहीं खड़े हैं और सामने समंदर है। बड़ी दादी झूठ तो नहीं कह रही थी, उन्होंने सच में समंदर के किनारे घर लिया था। इंसान खुद भी समंदर जैसा ही है ना, न जाने कितने राज अपने अंदर भरे हुए।